नए चैप्टर का नाम डाल लेना बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है, देखो ये एक नदी है, नदी में पानी बह रहा है और ये एक नाव है। तो पानी जो होता है ना, पानी का होता है वेग और नदी की होती है चाल, नाव की होती है चाल। चाल में और वेग में बहुत अंतर होता है। चाल जो होती है ना, वैसे तो पानी का वेग को भी स्पीड बोलते हैं, पानी की उसकी धारा को भी, करंट को भी, पर वेग में और चाल में बड़ा डिफरेंस होता है। चाल जो होती है वो होती है अदिश राशि और वेग होता है सदिश राशि। अदिश राशि वो होती है जिनमें हमें उसका डायरेक्शन यानी दिशा और परिमाण दोनों पता हो, उसे बोलते हैं हम सदिश राशि। जिसमें केवल दिशा परिमाण नहीं पता हो, दिशा पता हो, उसे बोलते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। तो चाल जो होती है उसको बोलते हैं स्पीड और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। अब देखो, मान लो नाव की कोई चाल रही होगी, मान लेते नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और ये जो पानी का वेग है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर इसके अंदर नाव को डालें तो नाव क्या करेगी, अपनी स्पीड 10 की है, 2 क्या है, पानी की है, तो पानी उसमें क्या देगा और धक्का देगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ के कितनी हो गई, 10 + 2 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये नदी है और ये उसका पानी का वेग है और नाव अब की बार पहुंच गई यहां पर। नाव का वेग कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो इधर को पानी चलेगा नीचे की साइड को, और नाव अगर विपरीत जाए इसके, तो पानी क्या करेगा, इसका प्रतिरोध करेगा, और प्रतिरोध कितने का करेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का करेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी नाव की, 10 - 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है धारा की दिशा में। या बोल सकते हैं धारा के अनुकूल, और इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो इसमें डाउन स्ट्रीम है, अगर हम नाव की चाल निकालेंगे तो क्या आएगी, 10 + 2 बराबर 12। डाउन स्ट्रीम को डीएस भी बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम। यह होता है धारा के प्रतिकूल या धारा के प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल दिशा में। ये तो एक ही बात हो गई, प्रतिकूल विपरीत दिशा में, दिशा में, ठीक है। या बोलते हैं इंग्लिश में अप स्ट्रीम। तो इसका मतलब हो जाएगा जो नाव का वेग माइनस धारा का वेग, 10 - 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसके अलावा हम देखें अगर बात करें शांत जल की, ये शांत जल है, स्टिल वाटर। शांत जल। अब ये नाव है, नाव की स्पीड कितनी है, 10। अब नाव चाहे इधर जाए, चाहे नाव इधर जाए, चाहे नाव इधर जाए, चाहे नाव इधर जाए, किधर भी नाव जाए, तो नाव की जो चाल रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। ना वो बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि पानी तो शांत है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे शांत जल में नाव की चाल, और नाव की चाल को मैं शांत जल में नाव की चाल को मान लेते x बराबर
तो इसका मतलब है अगर हमें दोनों चीजें दे रखी है, डाउन स्ट्रीम भी दे रखे है और अप स्ट्रीम भी दे रखा है, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ठीक है। अब अगर दोनों में से मुझे नाव की चाल निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल कितनी थी 12, अप स्ट्रीम में कितनी थी 8 अपॉन 2, 12 और 8 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 10 ही थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि धारा की चाल, किसकी चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल होती है, धारा की चाल बराबर होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, 12 माइनस 8 बटे 2 बराबर 4 बटे 2, 2 दूनी 4 बराबर 2। तो धारा की जो चाल होगी वो 2 होगी। तो आपको दो चीजें ये याद रखनी है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, और नाव की अगर चाल निकालनी है तो क्या है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन और प्लस अपॉन 2, दोनों लिखो। छोटा कर दूं, सही है। ज्यादा छोटा हो गया, आप उतारो इतने में सवाल देखता हूं। मैं तो हटा ही पड़ा हूं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो धारा की चाल है, ओ नाव की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा अप स्ट्रीम में जो उसकी चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप बताओ डाउन स्ट्रीम में क्या होगी अगर ये आ जाए। डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होगी, देखो ये कैसे निकलती है नाव की चाल, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। अब आपको ये 8 दे रखी है तो ये आपको पास 6 दे रखी है, 6 को अगर यहां मिलाएं तो कितना हो जाएगा, ये 6 तो यहां है। अब अगर आपको 8 लाना है तो यहां पर 10 होना चाहिए, 10 और 6 6 अगर 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 8 आएगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, अब आपको यही पता होना चाहिए, ऐसे ही नॉर्मल यूं ही पता होना चाहिए जैसे धारा की चाल दे रखी है 8, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में पूछ रहा है तो 8 में 2 से गुणा कर लो, 8 दूनी 16 में से 6 गए 10, तो डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ये चीजें आपको पता रहेगी तभी आप ज्यादा जल्दी से सवाल कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा
में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? ब्लर हो रहा है क्या? सही है। हॉट स्पॉट वॉच पे सब बंद कर दे। ना ना ना, वो मेरे फोन से कनेक्ट हो रहा है, तो बंद कर दो। देखो उतार लिया। नाव की चाल निकालना है। नाव की चाल बराबर होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, यही तो होता है। डाउन स्ट्रीम में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलने में 8 घंटे में 40 चलता है, तो स्पीड कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम में जो चाल आ गई वो तो आ गई 5 प्लस डाउन स्ट्रीम में 6 घंटे में 36 चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, यानी 6/2। बस काट दो, 6 और 5 11/2, 2 से काटेंगे 5.5 घंटे। घंटे नहीं आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की जो शांत जल में चाल है वो कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगला देखो। करो। कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? कितना? 12। सवाल भी उतार लियो। देखो धारा की चाल, नाव की चाल पूछ रहा है, धारा की नाव की चाल बराबर होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम में कितनी है? 15 प्लस 9/2, 15 और 9 24, और 2 से डिवाइड करेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। करो। एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? साढ़े 32। देखो
3 घंटे में 75 किलोमीटर जा रही है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। और 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। तो धारा की नाव की चाल पूछ रहा है, नाव की चाल बराबर होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम में कितनी है 40, अप स्ट्रीम में 25/2। 40 और 25 मिला के कितने हो गए 65। 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन में दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक नाव की अनुप्रवाह चाल देखो। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारु की दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है प्रतिकूल। ये होता है अनुकूल यानी दिशा में, और इसका मतलब होता है विपरीत। ये हिंदी के वर्ड हैं, ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह। 11 नाव की चाल बराबर होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम में कितनी है 14 प्लस 8/2। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 7 4 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जोड़ के भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, सभी का आ गया होगा। अगला देखो। लिखो, एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी? सारे सवाल यही आ गए नाव के ही। 6 घंटे, ये तुम कर लो, होमवर्क है। उतार लो पहले सवाल। वाली ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रुक जाए अभी। 32 और 6 हटा दें। करो।
आ गया? ठीक, ये भी होमवर्क है, कर लोगे ना? हाँ भाई, 7 पंजे 35 और 5 सत्ते 35, 7 5 12, 2 से डिवाइड कर दिया 6। देखो, यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, कुल यात्रा की औसत गति कितनी है? है ऑप्शन में, है ऑप्शन में होना चाहिए बस। देखो उतर गया। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी है उसकी? 24। अप स्ट्रीम में चाल कितनी है उसकी? 40। अब डिस्टेंस निकालने के दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 24 और 40 का एलसीएम कितना आ गया? 120। 24 पंजे 120 और 4 छिंग और 4 तिया 12। धारा की दिशा में 24, देखो 120 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाने में से कितने घंटे लगे? 5। और विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से कितने घंटे लगे? 3। तो 120 गई 120 आई, टोटल कितनी हो गई? और 5 घंटे जाने में लगे, 3 घंटे में आने में लगे, तो टोटल घंटे कितने लगे? 8। 8 तिया 24, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो औसत चाल निकल के आई वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गई। ठीक है, लिखो अगला सवाल। अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? 40 है, 60 30 90। लिखने से पहले ही बता दिया। गजब। ले लो उठा। मैंने आपको समय दूरी में 3 चीजें बताई। कौन कौन सी? जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम होती है तो क्या होता है? स्पीड का रेशियो टाइम के साथ क्या होता है? इनवर्स होता है।
क्या हो जाता है, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जब टाइम सेम हो तब क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो किसके साथ इक्वल होता है, स्पीड के साथ इक्वल होता है। और जब स्पीड सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो किसके साथ बराबर होता है, टाइम के साथ में बराबर होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ये तीन क्या हैं, कॉन्सेप्ट हैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा। पूरी की पूरी ट्रेन, पूरी की पूरी समय दूरी चाल और पूरी की पूरी बोट स्ट्रीम इसी पे ऊपर क्या है, आधारित है। क्वेश्चन लिखो पहला, इन्हें भी उतारने दूं, ये तो पढ़ा चुका कई बार, ये तो याद रखने की चीजें हैं। उतार ले। वो कल मैं वो देख रहा था रील में एक ने रील बना रखी, बाबा कि हाँ बेटा कि अम्मा ने दवाई खा ली जहर की, कि फिर अब कहाँ है, कि अब तो अस्पताल में है, कि मर गई कि बच गई, कि बच गई। बोला अच्छा, तो यूं तो महाराज ने नुकसान करवा दियो। क्या वो कैसे बाबा, अरे या तो दवाई के पैसा बेकार चले गए या फिर यूं ही मर जाती, तो कलेश ही कट जाता। अब तो दवाई के पैसे और बेकार चले गए। यानी कि बाबा चाहता था या तो अम्मा मरती या फिर दवाई नहीं लाती। अब दवाई भी लाई तो नकली लाई। हाँ, बाबा हो रहा सेल्फिश। लिखो धारा के क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा की चाल क्या है, दिख रहा है, बड़ा करना है और बड़ा कर दें। लो जी, अब तो दिख रहा है नहीं, अब तो मुझे ही हटना पड़ेगा। एसएससी जीडी 2023 पिछले साल आया है। जीडी की भाई 1-2 दिन में आने वाली है वो आंसर की। किस किसने दे रखा था, दिया था, हाइट थी नहीं थी, नहीं थी। आरपीएफ में तो है 152 और कमी है ना आरपीएफ में। तो क्या लिखा है, तैर सकता है। अच्छा ये नहीं दिख रहा था। अब धारा की चाल क्या होती है, धारा की चाल होती है y, y बराबर होता है d माइनस यू अपॉन 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी है उसकी 32 और 44 माइनस 32/2 कितना हो गया, 2 से कट गया ये 22 पे और 2 से कट गए 16 पे। 22 में से 16 गए, कितने बचे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जोड़ के भी कर सकते हैं, घटा के भी कर सकते थे। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो तब भी आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला देखो, बड़ा तो ना करना, छोटे लगा दी मैंने। चलो एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक जा सकता है। धारा की चाल क्या है,
कितना? 1। देखो 11 अट्ठे 88 और 12 छिक्के 72, तो y बराबर, नाप की चाल होती है y, तो ये हो गया d माइनस यू अपॉन 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, तो ये हो गया 8 माइनस 6/2 बराबर 2/2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला देखो तो फिर क्या, धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर जाने में एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि समान दूरी को धारा की दिशा में तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात करो। 9 भाई धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो 12 किलोमीटर की स्पीड रही होगी, और अगर 9 घंटे में जा रहा है इतनी दूरी, तो 9 से कितने में चला जाएगा? 16। तो नाव की चाल y बराबर आ गए डी माइनस यू अपॉन 2 बराबर 16 माइनस 12/2। 16 में से 12 के कितने बचे? 4/2, 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला सवाल देखो तो, एक व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में लौटता है। किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की चाल क्या होगी? ग्यारह बटे 35। आ गया? देखो y बराबर क्या होता है? d माइनस यू अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम अनुकूल दिशा में 11 किलोमीटर जाने में 5 घंटे ले रहा है, तो 11/5 माइनस, और 11 किलोमीटर जाने में कितने ले रहा है? 7 घंटे ले रहा है, अपॉन 2। अब देखो इसको करने की जरूरत नहीं थी सवाल को, 7 पंजे 35, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 35 एलसीएम में रहता, नीचे रहता 35, एक ही ऑप्शन में था 35 बस, और किसी में था ही नहीं, था किसी और में? यहां पर 27, यहां 38, यहां 28, दूसरा तरीका बताता हूं आपको अब। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या है? डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम का रेशियो इनवर्स के साथ में क्या हो जाता है? उसके साथ में स्पीड के साथ इनवर्स हो जाता है। अब देखो यहाँ 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर ही जाना है, 11 किलोमीटर ही आना है, तो टाइम वो क्या हो गई? डिस्टेंस सेम हो गई, तो टाइम का रेशियो दे रखा है, पहले 5 था बाद में 7, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 7 और, तो 7 पंजे 35 चलेगी, सवाल में दे रखा है 11, अभी यही पूछ रहा था। 11 से इस 35 को डिवाइड कर दे, 11/5
35 किलोमीटर प्रति, ठीक है। देखो आगे, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? जीडी में बड़े आसान आसान सवाल पूछ रखे हैं, पर इसे देख के बच्चे के वैसे हाथ खराब, पाम खराब हो जाते हैं कि धारा नाव कहां से आ गई, वो बह जाता है इसी में ही। जैसे ही पेपर में बैठता है ना, उसकी नाव में छेद हो जाता है, नाव को भूल जाता, पानी के चक्कर में आ जाता है, फिर वो पर पानी निकालने के चक्कर में नाव डुबा देता अपनी। अरे क्या दिक्कत है बता। फिर एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में तय कर रही है 12 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी आ गई? 3। क्या पूछा है? नाव की चाल। नाव की चाल होती है x d प्लस u अपॉन 2। तो यहां गई 4 तिया 12 3। अब हो रहा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है। 6 किलोमीटर 4 घंटे में जा रही है, तो टाइम कितना ले रही होगी? 1.5/2। 4.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। किस ऑप्शन में? लिखो अगला। शांत जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करो। ठीक हो गई ना आज? अप्रैल फूल तो न बनाया किसी ने किसी को? आज अप्रैल फूल भी है। ओहो, कैसे? क्या बोला था इसने? कुछ ना, फिर ठीक है। चौबीस आवर होते हैं, आवर होते हैं, ये है सही। आवर ओवर। देखो भाई, एक नाव की चाल है, पानी है, ये नाव है ये, और इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये धारा है, ऐसे करके बह रही है पानी। इसकी चाल कितनी है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर ये दिशा में जाएगी तो जुड़ जाएगी, और जब ये विपरीत जाएगी तो घट जाएगी। तो धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगी 9 और 1 10.5, यानी डाउन स्ट्रीम में तो ये आ गई। अगर अप स्ट्रीम में निकालेंगे तो 9 में से 1.5 घटा दिया तो कितना बचा? 7.5, यही बचा। अब वो पूछ रहा है कि 105 किलोमीटर की दूरी एक स्थित स्थान से जाता है और वापस आता है, यानी 105 किलोमीटर जाना है एक बार, और फिर 105 जाना है 7.5 में की स्पीड से, यहां जाना है 10.5 की स्पीड से। तो ये तो कट गया 10 पे, और 75 से कितने पे कट जाएगा? 7 एकम 14 पे, ठीक है। 75 और 14, तो 10 और 14 कितने हो गए? 24 घंटे। आप इनके पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, तब भी यही आना है।
अली कहानी वाली मेरे मोहल्ले में आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा के विपरीत 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? गलत। देखो, शांत जल में नाव की चाल है, ये नाव है, ये है नदी, नदी हो, ये नदी में ही पानी चलता है। अब ये नाव की चाल कितनी है? शांत जल में है 15.5 और नाव के जो पानी का वेग है वो कितना है? 4.5। अगर डाउन स्ट्रीम में निकाले तो जोड़ देंगे, कितना हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर अप स्ट्रीम में निकालें तो इसको कितना बचेगा? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो बचेगा। अब देखो 76 किलोमीटर तो जा रहा है धारा की दिशा में 76, और जा रहा कितना है? 20 की स्पीड से। 20 की स्पीड से जाने में कितना लगेगा? 2 से कट गए 38 पे और 2 से कट गए 10 पे, तो यहां लगे 3.8 घंटे। ठीक है, और दूसरी तरफ इधर जा रहा है 11 घंटे में कितना? 110 4.5 11 में, क्यों? तो 11 नेम 99, कितने बचे? 5, 11 पंजे 55, यहां लगे 9.5 घंटे। 9.5 घंटे, तो ये हो गया 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 3 12 1 13.3 घंटे। तो 3 को अगर मिनट में बदलेंगे तो कितने से भाग देना करेगा? 10 से 3/60 करना पड़ेगा ना। 3 घंटे है ये, पॉइंट हट गया तो जीरो आ गई। 10 गुना 60, 10 छिक्के 60 और 6 तिया 18, यानी 13 घंटे 18 मिनट। तो टाइम लगेगा आपको 13 घंटे और 18 मिनट। अरे तू बड़ा परेशान है, कैसे है भाई? उतारो, बताओ दूसरा। एक सवाल बीच में बंक हो गया। देखो ये सब जो मैंने बताया ना, इस सब की बताने की जरूरत नहीं थी सवाल में। ये सब तो आपको अपने दिमाग में वैसे याद होना चाहिए। भाई धारा की दिशा में जो चाल होगी 15 और 11 और 15.5 और 4 4 कितना हो गया? 20। तो 76 किलोमीटर 20 की स्पीड से जा रहा है, और दूसरी बार में कितना जा रहा है? 104.5 जा रहा है, और वो जा रहा है कितना है? 15 में से इसे घटा देंगे 4.5 तो 11। अब इन दोनों को काट पीट के लाना था, आपका 13 है और कितना आ जाता? 13.3 घंटे आता। और 3 घंटे को आप बनते 0.3 को पॉइंट हटाते 0, 10 आ गया, और मिनट में बदलते तो 60। 0 से 0 6 तिया 18 मिनट। बस इतना ही करना था। ये सब तो बताने के लिए मैंने बता दिया, समझाने के लिए। ठीक है, एक सवाल बीच में छूट गया, ये और करो।
आ गया। देखो सवाल दे रखा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल कुछ समय में 42 किलोमीटर जाती है। यदि नाव 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल रही है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर तक जाने में कितने घंटे लगेंगे? आ गया? 7 आ गया। देखो भाई एक बात बताओ मेरे को, यदि नाव की औसत गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, औसत गति क्या है 7। अब देखो यहां कितने ले रहे हैं, 9 8 72, यानी 8 की स्पीड से गई होगी। औसत गति कैसे निकालते हैं? जाने का टाइम और आने की स्पीड दोनों मिला के जो आएगी वो औसत गति होती है। अगर ये 8 है और ये 7 ले रही है तो जाने में आने में कितना घंटे लेगी? स्पीड होगी 6। भाई 8 + 6 बटे 2, तभी तो 8 से कितने आएगी? 8 से 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगी। तो मुझे पता चल गई उसकी स्पीड कितनी है, प्रतिकूल जाने में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 6 की स्पीड से 42 किलोमीटर जाने में कितने समय लगेगा? 7 घंटे। यही पूछ रहा था आपसे, बी ऑप्शन में दे रखा है। सही सा ना लगा क्या? अच्छा एक्स मान के करना था। एक्स की बहुत याद आ रही तुझे है भाई? ये रहने दो, कल बढ़ाएंगे ये। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। क्या समझ में नहीं आया इसमें? अच्छा बस।